फिगर आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। बोला गया है फॉर द गिवन सर्किट द पावर अक्रॉस जीना डायोड। इस जीना डायोड में पावर कितनी होगी, या यू कैन से किस रेट से इस जीना डायोड में हीटिंग होगी। तो जीना डायोड के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है उसका जीनर वोल्टेज, जो दिया है 10। मतलब इसका ये होता है कि इस जेनर डायोड के अक्रॉस इन ऑल केसेस 10 वोल्ट आएगा, एंड मीनवाइल जो इसके पैरेलल में है उसके अक्रॉस भी 10 ही आएगा। तो यहाँ पर हमने 10 वोल्ट लिख दिया, ऑलरेडी लिखा हुआ था, यहाँ पे भी 10 वोल्ट लिख दिया। अब आप सारी चीज़ें बाद में देखो, पहले इसको ही देखो, क्योंकि V बराबर आई आर होता है और दो बातें हमको नोन हो गई हैं। V इक्वल टू आई आर में V और R नोन हो गया है, तो करंट यहाँ से आराम से निकाल पाओगे। V बाई आर कर लो, 10 डिवाइड बाई 5 कर लो, ये आ जाएगा 2। ध्यान रखना यूनिट का मिली एम्पियर आएगा, क्योंकि रजिस्टेंस ओम में नहीं था, किलो ओम में था। इसका मतलब यहाँ पे 2 मिली एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। हमारा मोटिव है आफ्टर ऑल आई जेड निकालना। आफ्टर ऑल मोटिव तो पावर निकालना है, लेकिन पावर इसमें कितना होगा, इसके लिए V इंटू आई फॉर्मूला लगाएंगे। V तो नोन है, आई नोन नहीं है। मीन्स हमारा पर्पज़ है यहाँ पे कितनी करंट होगी, एनी हाउ ये निकाला जाए। जो अगर ये 12 आ गई तो 12 गुणे 10 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं कितनी आएगी, बट कैसे। इसके लिए आपको इस पूरी पिक्चर को एक सिंगल यूनिट से रिप्लेस करना होगा, और उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, 10, राइट। तो अब आप यहाँ पर इसके अक्रॉस कह रहे हो कि जो वोल्टेज है वो 10 है, जबकि टोटल आप कह रहे हो 24 है। तो इस 24 वोल्ट का जो 10 वोल्ट है वो इसमें आ गया है, तो बच कितना रहा है, 24 में से 10 घटा लो तो 14 बच रहा है। 14 वोल्ट का वोल्टेज वेरी श्योर कि अक्रॉस दिस 1 किलो ओम आया होगा। और अब इसमें दो बातें पता पड़ गई, एक तो V और दूसरा R। तो इसमें वही V बराबर आई आर लगा लो। तो V का वैल्यू 14, I हमें नहीं पता है, और R की वैल्यू 1, तो I की वैल्यू यहाँ से 14 मिली एम्पियर आ जाएगी। आप यहाँ पे 14 मिली एम्पियर करंट बना दो। अब यहाँ पे करंट का कंजर्वेशन करिए। जो 14 मिली एम्पियर का करंट जा रहा है, आगे यहाँ कितना गया है, यहाँ तो 2 ही गया है। तो बाकी जो रह गया 14 में से 2 निकल गया, तो 12 रह गया ना, वो किधर गया। नेचुरल सी बात है, वो डायोड से होके पास हुआ होगा। अब 12 मिली एम्पियर का करंट इस डायोड में दौड़ रहा है। आई का वैल्यू नोन है, V का वैल्यू नोन है, P का फार्मूला लगा दो, V इंटू आई। तो 10 गुणे 12, ये आपका 120 आ जाएगा। वाट में नहीं आएगा, क्योंकि करंट जो थी वो मिली एम्पियर में थी, किलो वाट मिली वाट में आएगा। तो 120 यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा।